अगर दंगा हम करते, हमारे हाथ में तलवार थी, हमारे हाथ में लाठियां थी, जैसा उन्होंने कहा, तो एक भी दंगाई जिंदा बचकर नहीं जाता, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो शांति का प्रतीक है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा है कि जब तक आपने हथियार नहीं उठाने, जब तक कि आपको लगे कि धर्म पर आंच नहीं आई है। तो बंगाल के अंदर जो हिंसाएं हुई है उसका प्रति है ये तलवार की। हाँ, गुड़गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। यह हिंदू जागा हुआ है और जब ये तलवार खुल जाएगी तो यह मूल्य भी समझ जाएंगे हमारी बातों को कि यहाँ पर हिंदू कमजोर नहीं है। आज गुरुग्राम जय श्री राम और भगवा झंडों से पटा हुआ है और चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। इस समय मैं आपको कहां खड़ा हूं वो भी तस्वीरें जूम आउट करके आप देख पा रहे होंगे कि एक बुलडोजर के ऊपर हूं और दरअसल ये तस्वीरें हैं आज गुरुग्राम में हनुमानोत्सव को लेकर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर। पहले तस्वीरों से ही शुरुआत करते हैं कि किस तरह आज हनुमानोत्सव पर जो शोभा यात्रा गुरुग्राम में निकाली जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 5 से ये शुरू हुई शोभा यात्रा और इसमें हजारों सनातनियों ने हिस्सा लिया है। ना केवल सभी के हाथों में भगवा झंडे हैं बल्कि हर किसी की जुबान पर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे हैं। बहुत से लोग ट्रैक्टर में, अपनी गाड़ियों में, बाइक्स पर निकल रहे हैं। तो वहीं एक लोगों को संदेश देने के लिए कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर, जो क्रिमिनल्स हैं उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है, तो ये बुलडोजर आज सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में बुलडोजर की जो कहानी है, जो गाथा है वो गाई जाती है। और इसीलिए अब अगर कोई शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है तो उसमें इस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को संकेत देने के लिए कि देश में कहीं भी कोई अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। वहीं बात करें रामनवमी की, तो रामनवमी पर देश के कई राज्यों में शोभा यात्रा पर पथराव हुए, कई शहरों में, कई राज्यों में दंगे भी हुए, लेकिन गुरुग्राम में ये यात्रा पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में इस शोभा यात्रा में जो गुरुग्राम वासी हैं, युवा हैं, वो शामिल हुए हैं। साथ ही हमारे साथ अब बात करने के लिए गुरुग्राम से हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुलभूषण भारद्वाज जी हैं, उनसे जानते हैं कि आज शोभा यात्रा में ये बुलडोजर का क्या काम है और हाथों में जो उन्होंने तलवार पकड़ी हुई है उसका क्या काम है। कुलभूषण जी, सबसे पहला सवाल यही कि बुलडोजर पर खड़े हैं शोभा यात्रा में, बुलडोजर क्या क्या काम है? देखिए, जिस प्रकार से बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर रामनवमी पर्व के ऊपर हमारे हिंदू सनातनियों का जो पर्व है, इस पर जो वहाँ पर आगजनी हुई है, मंदिरों पर हमले हुए हैं, हिंदुओं की जो यात्राएं चल रही थी शांतिपूर्ण, उस पर जो हमले हुए हैं, उसको लेकर भी हिंदुओं में एक आक्रोश है। और जैसा आपने कहा कि आपके एक हाथ के अंदर तलवार है, ये तलवार हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है कि एक हाथ में गीता और एक हाथ में शस्त्र रखते हैं हम, कि समय आने के ऊपर सामने की जो परिस्थितियां होती हैं, जैसी परिस्थिति हो, अगर शांति कायम करनी हो तलवार हमारे हाथ में है और शांति का संदेश देना हो तो गीता हमारे हाथों में है। लेकिन कुलभूषण जी, जो शोभा यात्रा रामनवमी पर देश के कई राज्यों में निकाली गई, वहां भी हिंदुओं के हाथ में इस तरह की तलवारें, लाठी डंडे, जो आप प्रतीकात्मक बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए, तो ऐसे शस्त्र तो वहां पर भी थे, लेकिन शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। ये वहाँ के शासन और प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि बुलडोजर के ऊपर आप चल रहे हैं, ये इसका क्या कारण है? ये बुलडोजर, ये बाबा योगी आदित्यनाथ जो माननीय, सम्माननीय और हिंदू हृदय सम्राट आदित्य योगीनाथ जी हैं, ये उनका एक संदेश है उन देशद्रोहियों के लिए, उन आतंकियों के लिए, उन हिंदुओं की यात्राओं पर पथराव करने वालों के लिए कि या तो तुम सुधर जाओ वरना ये बुलडोजर तुम्हें कुचल देगा, तुम्हारे ऊपर ये बुलडोजर चल जाएगा। कुलभूषण जी, एक सवाल ये भी बनता है कि जो शोभा यात्राएं रामनवमी पर देश के कई राज्यों में निकाली गई, वहां पर लोगों ने ये कहा कि ये तो हथियार लेकर चल रहे हैं, दंगा तो इन्होंने खुद करना चाहा, इसीलिए ये पथराव हुआ और जो दंगाई हैं वो बाहर से आए हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर दंगा हम करते, हमारे हाथ में तलवार थी, हमारे हाथ में लाठियां थी, जैसा उन्होंने कहा, तो एक भी दंगाई जिंदा बचकर नहीं जाता, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते।
लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो शांति का प्रतीक है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा है कि जब तक आपने हथियार नहीं उठाने, जब तक कि आपको लगे कि धर्म पर आँच नहीं आई है। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदुओं की यात्राओं के ऊपर जो आप ये पत्थरबाजी कर रहे हो, ये ना करो, वरना ये जो हाथ में तलवार है अगर ये उठ गई तो बगैर खून बहाए वापस मयान के अंदर नहीं जाएगी, ऐसा हम कह देना चाहते हैं। और आप राम मंदिर से लेकर आप अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, उसको अगर आप देखते हैं तो हिंदुओं ने एक संदेश दिया है कि हिंदू जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। हमने कहा था, हिंदू धर्म ने के लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हम उनको कह देना चाहते हैं कि अयोध्या तो केवल एक झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। हमसे बात करने के धन्यवाद। ये बुलडोजर पर हम खड़े हैं, तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा गुरुग्राम के सेक्टर 5 से शुरू होकर रेलवे रोड, उसके बाद सेक्टर 4-7 चौक, उसके बाद कबीर भवन चौक, सोना चौक, गुरुद्वारा रोड और उसके वहां से फिर दिल्ली रोड होते हुए अतुल कटारिया चौक पर यह यात्रा संपन्न हो रही है, जहां पर प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। कुछ तस्वीरें और आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें शोभा यात्रा की है और बुलडोजर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है संकेत देने के लिए कि अगर कोई किसी तरह से हिंदू धर्म पर प्रहार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ना केवल कानूनी तौर पर बल्कि धार्मिक तौर पर भी उसका विरोध किया जाएगा। इस तरह की शोभा यात्रा निकालकर संदेश दिया जा रहा है, साथ ही भजन चलाए जा रहे हैं, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब हम बुलडोजर से नीचे आ चुके हैं और बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के जो जिला अध्यक्ष हैं अजीत यादव, उनसे बात करते हैं। अजीत जी, आज का क्या कार्यक्रम है? शोभा यात्रा कहां से कहां तक निकल रही है? ये शोभा यात्रा हम हर साल हनुमान जयंती पर निकालते, राम उत्सव पर निकालते हैं। उसी कड़ी में इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा सेक्टर 5 तिकोना पार्क से शुरू होकर के और न्यू कॉलोनी मोड़ से होते हुए गुरुद्वारे के सामने से, हरीश बेकरी के सामने से अग्रसेन चौक होते हुए अतुल कटारिया चौक पर हनुमान जी मंदिर है, वहाँ इसका समापन होगा। वही भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तजन वहाँ से भंडारा ग्रहण करके फिर अपने घर पे प्रस्थान करेंगे। बुलडोजर लाने का क्या उद्देश्य है? ये किसी कार्यकर्ता का किसी कोई साधन नहीं होगा, ऊपर बिल्डोजरों को बिल्डोजर ले आया होगा। बाकी विश्व हिंदू परिषद बजरंग का ऐसा कोई वो नहीं है कि वो बिल्डोजर लेके आना है। हो सकता है किसी कार्यकर्ता के पास बिल्डोजर होगा तो बिल्डोजर लेके आ गया, बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मंशा कोई नहीं है, लेकिन पीछे एक बार तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। बाइक पर आपको हजारों लोग नजर आ जाएंगे और पीछे चलता हुआ बुलडोजर है बीच में और उस बुलडोजर पर लोग बैठे हैं जो लगातार जय श्री राम के नारे, उद्घोष आपको मेरी आवाज के पीछे भी सुनाई दे रहे होंगे। और इसी तरह के ये नारे आज गुरुग्राम की सड़कों पर चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। जिस तरह से लोग लगातार जय श्री राम के नारों का उद्घोष कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आज गुरुग्राम की, जो भगवा में हो गया है गुरुग्राम, और भगवा झंडे और लोग हजारों की संख्या में जो इकट्ठे होकर हनुमानोत्सव को लेकर जो शोभा यात्रा है वो निकाल रहा है। और 6 अप्रैल को पूर्णिमा है, पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी जन्मोत्सव को लेकर ये पखवाड़ा पूरा मनाया जा रहा है। रामनवमी से लेकर और हनुमानोत्सव तक ये एक पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है और उसी पखवाड़े के तहत ये शोभा यात्रा देश में जगह जगह निकाली जा रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और कुछ जो हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ है। अमित हिंदू हमारे साथ है। अमित भाई, तलवार का क्या काम शोभा यात्रा में? अभी जो बंगाल के अंदर जो हिंसाएं हुई है उसका प्रति है ये तलवार की। यहाँ गुड़गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हिंदू जागा हुआ है और जब ये तलवार खुल जाएगी तो यह मूल्य भी समझ जाएंगे हमारी बातों को कि यहाँ पर हिंदू कमजोर नहीं है। आपको लगता है इस तरह के जो भाषण होते हैं, प्रोवोकेशन होती है, उसी की वजह से इस तरह की जो स्थिति है वो बन जाती है? बंगाल के अंदर अभी सबसे पहले फतराव मुसलमान की तरफ से हुआ है। हिंदू शांति प्रिय है, शांति प्रिय रहता है। पहले मुसलमान करता है, वो करे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस बात का चैलेंज है पूरा। ये गुस्सा इस बात को लेकर भी है, जो पथराव जगह जगह हुए हैं देश में शोभा यात्रा पर, उसी को लेकर लोगों में गुस्सा भी है और कह रहे हैं कि तलवारों को मयान से बाहर निकाल लेंगे अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा हुई तो।
अब पुष्प वर्षा की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि राम भक्तों पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी इस तरह से की जा रही है और इनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस तरह से पुष्प वर्षा, जो राम भक्त यहाँ से निकल रहे हैं शोभा यात्रा निकालते हुए, उन पर पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है। और जो हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं आज शोभा यात्रा के लिए, वो गुरुग्राम की सड़कों पर इस तरह से दिख रहे हैं। हालांकि जाम की स्थिति कई जगह बन गई है, क्योंकि ये जो रेलवे रोड है ये वैसे ही संकरा है और यहाँ पर जब हजारों की संख्या में लोग बाइकें लेकर, गाड़ियों में, बुलडोजर में जब निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से एक बार जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ज़रूर कहीं ना कहीं चरमरा गई है। हालांकि पुलिस की एक पीसीआर सुरक्षा व्यवस्था के लिए ज़रूर साथ चल रही है। हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी खड़े हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से उनको आगे का रूट लेना है। जानकारी पहले ही जिला प्रशासन को दे दी गई थी कि शोभा यात्रा का रूट क्या रहने वाला है, उसी तरह से सारी तैयारियां की गई है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के कर्मी खड़े हैं जो लोगों को, उनको जाम में ना फंसे उसको लेकर उनको आगे गाइड कर रहे हैं। शोभा यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और मकसद सबका ये है कि देश का हिंदू अब जाग चुका है, उसी को लेकर अब लगातार आह्वान किए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और ये संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू अब किसी से डरने वाला नहीं है, शांति प्रिय कौम है और अगर कोई हिंदुओं पर अटैक करेगा तो फिर वो अंजाम भी भुगतेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।